Hello students, welcome back again. I am Shekhar Prajapati. Today we are going to discuss about SST. In SST we will discuss about the part of SST that is geography. Name of the lesson is Physical Features of India, which is of 9th class. The lesson that we are going to discuss today, that is of 9th class. Okay. Name of the lesson is Physical Features of India. Physical features means जो भौतिक विशेषताएं हैं इंडिया की. As the landforms we see around us, जितनी भी लैंडफॉर्म्स हम अपने आसपास देखते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस इस लेसन में किया गया है. पढ़ते हैं क्या लिखा है. इंडिया हैज ऑल फीचर्स ऑन अर्थ. अर्थ पर इंडिया के पास हर एक फीचर है दैट इज रिलेटेड टू द लैंडफॉर्म, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. अब ये फीचर्स क्यों हैं, ये फीचर्स कैसे आए और इन फीचर्स के भी क्या इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बताया गया कि इंडिया इज अ कंट्री. इंडिया इज व्हाट? इंडिया इट इज अ कंट्री. और अगर इंडिया कंट्री है सो इट इज व्हाट? इट इज द कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया. एशिया इज व्हाट? कॉन्टिनेंट. एशिया इज कॉन्टिनेंट. इस सेगमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ इज इंडिया फॉर्म्ड, हाउ वॉज इंडिया फॉर्म्ड एंड फ्रॉम वेयर दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट केम. पहले पढ़ लेते हैं. इंडिया की अलग अलग फीचर्स हैं. इवन द अर्थ, अर्थ पर अलग अलग फीचर्स हैं. कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर माउंटेन्स है, डेजर्ट है, आइलैंड्स हैं, वट एवर. Various landforms are there on the earth. What is the reason of just formed these formations on earth? Landform का इनका रीजन क्या है, इनके कारण क्या है, किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे. कॉन्सेप्ट आया कहां से. तो यहां पर लिखा है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अलग अलग जियोलॉजिस्ट, अलग अलग अर्थ साइंटिस्ट, उन्होंने अलग कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक क्या किया, उन्होंने खोज की. अलग अलग उन्होंने स्टडी किया कि अर्थ पर ये फॉर्मेशन बने तो कैसे बने, इन फॉर्मेशन का क्या रीजन रहा और वास्तव में इनके पीछे है कौन सा फोर्स इनके पीछे है. उस बारे में जब उन्होंने अलग अलग बारे में देखा, स्टडी की, तो उन्हें टेक्निक मिली, उन्हें एक थ्योरी मिली. उस थ्योरी को क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अब ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ्स क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स. इसमें कहा गया है कि अर्थ पर जितनी भी फॉर्म है, अर्थ की क्रस्ट जो है, अर्थ की जो क्रस्ट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, उस अर्थ का अपर मोस्ट जो पार्ट है वो बना है 7. किससे? 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स. उसमें कुछ 7 मेजर्स और कुछ माइनर प्लेट्स हैं. 7 तो उसमें मेजर प्लेट्स हैं और उसमें कुछ उसके अलावा माइनर प्लेट्स हैं. उन्हीं प्लेट्स की वजह से क्या बना है? अर्थ पर अलग अलग जो अर्थ का पूरा क्रस्ट है, क्रस्ट मीन्स अपर पार्ट, वो उन्हीं प्लेट्स की वजह से बना है. अब हमें टेक्निकल टर्म्स क्या समझनी है? हमने समझना है कि ये प्लेट्स हैं क्या, एक्चुअल में ये प्लेट्स हैं क्या, एक्चुअल में ये प्लेट्स हैं क्या. चलिए अब इस बारे में चर्चा करते हैं हम कि ये प्लेट्स हैं क्या. पीछे जाते हैं टाइम में. अब क्या हुआ, एक समय ऐसा था लगभग 4.5 और 5 मिलियन ईयर्स एगो, एक समय ऐसा था जब अर्थ पर ये अलग अलग दिखने वाले कॉन्टिनेंट नहीं थे. वहां पर एक कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, यमहा खंड, और उसका नाम क्या था? पैंजिया. क्या नाम था उसका? पैंजिया. और इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर वाटर बॉडी थी. उस वाटर बॉडी को क्या कहा गया? दैट इज
पैथालासा। जो इसके चारों ओर वाटर बॉडी थी उसे क्या कहा गया? पैथालासा। अब ये पैथालासा जो था, अब क्या हुआ? ये जो पेंजिया था, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, इस पेंजिया में अलग अलग प्लेट्स थी, अलग अलग प्लेट्स थी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्लेट्स क्या थी? धीरे धीरे क्या हुआ, कई हजार लाखों वर्ष बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। आज भी ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो हमें पता लगती है करोड़ों या लाखों वर्षों के बाद। अब क्या हुआ, धीरे 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 ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये बीच में से क्या हुआ, विखंडित हो गया और ये दो भागों में डिवाइड हो गया। और इसके बीच में जो वाटर बॉडी आ गई, उस वाटर बॉडी को क्या कहा गया? टेथिस। क्या कहा गया? टेथिस सागर। और अब ये पेंजिया दो पार्ट्स में टूट गया। एक पार्ट तो क्या था? दैट इज नॉर्थन पार्ट एंड दिस इज सदर्न पार्ट। नॉर्थन पार्ट को क्या कहा गया? यूरासिया। और इस साउथर्न पार्ट को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। यूरासिया से 4 कॉन्टिनेंट निकले। अब वो 4 कॉन्टिनेंट कौन कौन थे? एशिया, दिस इज आर्कटिक, दिस इज व्हाट? यूरोप, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। दिस इज नॉर्थ अमेरिका। जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से भी क्या हुआ? गोंडवाना लैंड से भी 3 कॉन्टिनेंट निकले। कौन कौन? वन इज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दिस इज अंटार्कटिका। ठीक है। अब इन कॉन्टिनेंट को अगर देखा जाए, दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स जो आज दिखते हैं, ये थी प्लेट्स। ये कॉन्टिनेंट अलग अलग प्लेट्स पर रुके हुए थे। और अगर बात की जाए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका था, अफ्रीका किसी समय ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था। और जो इंडिया आज किसका? एशिया का पार्ट है, वो कभी किसका पार्ट होता था? अफ्रीका का। और इंडिया एक अलग प्लेट पर टिका हुआ है। बाकी सभी कॉन्टिनेंट की, अब ये आर्कटिक की एक प्लेट है, एशिया की एक प्लेट है सेपरेट, ये एक प्लेट है किसकी? दैट इज यूरोप एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। लेकिन क्या था, कंडीशन कुछ ऐसी थी, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड वंस इंडिया वॉज इट्स पार्ट इन सच फॉर्म। ठीक है। इंडिया अलग से एक प्लेट पर टिका हुआ है, इंडिया अलग से एक सेपरेट प्लेट पर टिका हुआ है। इंडिया की अपनी एक सेपरेट प्लेट है, इंडिया की अपनी एक सेपरेट प्लेट है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो प्लेट है ये मूवमेंट करती रही, ये प्लेट मूवमेंट करती रही और धीरे धीरे मूवमेंट करने के बाद ये कहां? एशिया के साउथर्न पार्ट से जाकर टकरा गई, साउथर्न पार्ट से जाकर टकरा गई। और एक चीज और सुनिए, आपको मैंने पहले भी बताया है, मान लीजिए दीज आर 2 लैंड मासेस, एक ये है और एक ये लैंड मास है। अगर ये आपस में एक जगह जाकर कोलाइड होंगे, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो क्या होगा? वो पार्ट जो भारी है वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। और वो पार्ट जो कैसा है, जो हल्का है, वो क्या हो जाएगा? वो ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ऊपर फोल्ड हो जाएगा। और इंडिया के एशिया के दक्षिण वाले भाग से टकराने की वजह से ही आज के हिमालय का निर्माण हुआ है, आज के हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अब समझिए ये क्या है? प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी ये है कि जितनी भी अर्थ की क्रस्ट पर आप लैंडफॉर्म देख रहे हैं वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर प्लेट्स। और उनमें से एक प्लेट ऐसी भी है जो किसकी है? इंडिया की, जो एक सेपरेट प्लेट पर क्या है? रुका हुआ है, टिका हुआ है, जो एक सेपरेट प्लेट पर टिका हुआ है। ठीक है। अब जो ये प्लेट्स हैं, इंडिया की अपनी एक सेपरेट प्लेट है, इन प्लेट्स को ही हमने क्या कहा गया है? टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। और इन्हीं की वजह से अर्थ पर अलग अलग
लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या करते हैं, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की भी क्या होती है, मूवमेंट होती है अपनी। टेक्टोनिक प्लेट्स की भी क्या होती है, मूवमेंट। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। मूवमेंट तीन तरह से होती है। नंबर 1 दैट इज व्हाट, दैट इज कन्वर्जेंट। क्या, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, या मूवमेंट दैट इज मेड बाय द कन्वर्स। अब ये कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है द मूवमेंट when two plates collide, when two plates collide is called the convergent movement। उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब ये प्लेट्स दो जो कोलाइड होती हैं, ये तीन तरह से कोलाइड होती हैं। पहला, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। क्या होता है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मीन्स दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, वो क्या होती है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, मान लीजिए लेट से दिस इज प्लेट ए एंड लेट से दिस इज प्लेट बी। अब ये दोनों प्लेट्स क्या धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही हैं और एक समय पर आकर ये एक दूसरे से टकरा गई। एक दूसरे से टकराने के बाद क्या हुआ, ये प्लेट्स ऐसे जाकर जो भारी प्लेट है वो क्या गई, वो अंदर चली गई। वो प्लेट कहां चली गई, अंदर मीन्स नीचे दब गई। और जो प्लेट हल्की है वो प्लेट क्या हो गई, ऊपर उठ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मीन्स कन्वर्ज फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, क्योंकि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, ओशियानिक टू कॉन्टिनेंटल। अच्छा, इसकी वजह से आपको पता है क्या क्या फॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से किसका फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिस कॉन्टिनेंटल प्लेट को हमने क्या कहा, एशिया वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट के दक्षिण वाले हिस्से से जाकर टकराई, तो क्या हुआ, वहां पर जो हमारे फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, दैट इज द हिमालयास, हिमालयन रेंज का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, कॉन्टिनेंट, किसका, माउंटेन्स का, किसका, माउंटेन्स का। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जब ओशियन टू कॉन्टिनेंट कोई टकराता है प्लेट, मान लीजिए ये कोई ओशियन है और ये कॉन्टिनेंट है, इस ओशियन का ये फ्लोर है और ओशियन के फ्लोर की जो प्लेट है इसमें मूवमेंट हो रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है। और इसमें मूवमेंट होने के बाद एक टाइम के बाद ये आपस में दोनों टकरा गई। बेसिकली अगर बात की जाए आपसे, तो जो डेंसिटी की अगर बात की जाए, तो डेंसिटी जो होती है ओशियनिक फ्लोर या ओशियनिक प्लेट की ज्यादा होती है। मींस ये भारी प्लेट होती है इन कंपैरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अगर बात की जाए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर मच soft to the in the comparison of
ओशियनिक प्लेट्स। मीन्स अगर ओशियनिक प्लेट्स की और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की तुलना की जाए, सो दीज आर ओशियनिक प्लेट्स आर मच हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये भारी होती हैं। तो मैंने क्या बताया, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है, वेदर दीज आर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दीज आर द ओशियनिक प्लेट्स, जब ये आपस में टकराती हैं तो जो भारी वाला हिस्सा है वो कहां चला जाता है, नीचे डाइवर्स हो जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या, हल्का हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। अब ऊपर उठने से जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, इनके टकराने से जो मैग्मा है, जो क्या है, मैग्मा है, जो अर्थ के अंदर मेंटल में जो मैग्मा इकट्ठा हुआ होता है, वो मैग्मा क्या होता है, यहां से ऐसे बाहर निकल जाता है। और ये समटाइम किसका फॉर्मेशन करता है, वोल्केनोस। किसका फॉर्मेशन करता है, वोल्केनोस का। तो ये क्या हो गई, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, ओशियनिक, दैट इज थर्ड पार्ट, ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेट। मीन्स वो मूवमेंट जो किसी ओशियन की प्लेट से दूसरे ओशियन की प्लेट जब टकराती है, ये वो वाला फॉर्मेशन है। मान लीजिए दिस इज ओशियन, दिस इज ओशियन, और इसके अंदर ये दो प्लेट्स हैं अलग अलग। अब ये दोनों प्लेट्स का क्या है, ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा गई, आपस में टकरा गई। इनके टकराने से क्या हुआ, इनके टकराने से जो इनका पार्ट है, ठीक है, इनके टकराने से एक पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट ऊपर उठ गया, ये पार्ट ऊपर उठ गया, और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार किसका फॉर्मेशन होता है, आइलैंड आर्क, आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन होता है। तो तीन मूवमेंट हमने पढ़ी। पहला मूवमेंट मैंने कहा मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेट की मूवमेंट तीन तरह से क्यों होती है। पहला उसका हम पढ़ रहे हैं पार्ट क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री मीन्स जब कोलाइड होती है दो प्लेट्स आपस में। अब वो कोलाइड कैसे होती है, कोलाइड तीन तरह से होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक टू ओशियनिक। अगर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट टकरा रही है तो क्या होगा, दैट विल बी फॉर्म माउंटेन्स। क्या होंगे उसके टकराने से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल हो रही है, अगर ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल हो रही है तो क्या होता है, इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, वोल्केनोस। किसका, वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहां से मैग्मा निकलता है और कई बार वोल्केनोस का ये फॉर्मेशन करता है। इसके बाद मैंने बताया ओशियनिक टू ओशियनिक प्लेट, जब दो ओशियनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनका जो लैंडमास ऊपर उठ के आता है बीच में, वो किसका फॉर्मेशन करता है, आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन करता है। चलिए अब इसके आगे चर्चा करेंगे। इसके आगे चर्चा जो हमने करनी है वो क्या करनी है, वो हमारी सेकंड टाइप होगी, और वो क्या होगी, हमने अभी कन्वर्जेंट पढ़ा। कन्वर्जेंट को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, दैट विल बी डिस्कस बाय अस। पहले मैं लिख देता हूं, कन्वर्जेंट बाउंड्री के तीन रिजल्ट हैं। पहला कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, उसके बाद ओशियनिक टू कॉन्टिनेंटल, थर्ड क्या है, दैट इज ओशियनिक टू ओशियनिक। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास है पार्ट, वो क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मीन्स अगर मैं आपको इसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहूं तो ये क्या होगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज मीन्स अलग हो जाना, डाइवर्ज मीन्स अलग हो जाना। ये कौन सी मूवमेंट होती है, अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। जब ये दो प्लेट आपस में क्या होंगी, एक दूसरे की ओर
कोलाइड होंगी उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे, कन्वर्ज। ठीक है। अब ऐसे ही ये दोनों प्लेट्स जब मूवमेंट कैसे करेंगी, एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी, सेपरेट होंगी, अलग जाएंगी। क्या होंगी, अलग जाएंगी। उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और इसकी वजह से क्या आता है, जब दो प्लेट्स आपस में, मान लीजिए दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। कभी ये प्लेट क्या थी, एक साथ ऐसे मिली हुई थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट ये प्लेट्स अलग अलग हो गई। इनके अलग अलग होने से क्या हुआ, जो यहाँ पर मैग्मा इकट्ठा हुआ वो मैग्मा क्या आया, यहाँ ऊपर आ गया। और वो मैग्मा क्या हुआ, इकट्ठा ऊपर आने के बाद ठंडा हो गया। मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया, वो कूल हो गया, कूल होकर सोलिडिफाइड हो गया, सॉलिड फॉर्मेशन में आ गया। और ये क्या हो गया, इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वैली। मीन्स दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या हो गई, आपस में ड्रिफ्ट हो गई, एक दूसरे से दूर चली गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर गई। उसकी वजह से क्या होता है, ड्रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। ठीक है, अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली इज द वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है। अब नंबर जो थर्ड है हमारे पास, नंबर थर्ड क्या है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब ये ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्रीज होती है ये क्या होती है, ये मूवमेंट किस तरह की होती है, ये मूवमेंट, अभी तक हमने जो मूवमेंट पढ़ा वो वर्टिकल पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मान लीजिए दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज सेकेंड प्लेट। अब ये आपस में क्या कर रही हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक दूसरे की ओर या तो ऐसे जा रही हैं या एक दूसरे से ऐसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे। मीन्स ये दो प्लेट्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कोलाइड तो हैं, और ये क्या कर रही है, रफिंग कर रही है, रफ, या इसे आप क्या कह सकते हैं, रफ। जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐसे करती हैं लगते हुए, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये दो पेन हैं, ठीक है, अब इससे मैं क्या करूं, इससे, तो इसके जो बाहर के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक अलग मूवमेंट होगी। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सम टाइम वी फील अर्थक्वेक, सम टाइम वी फील अर्थक्वेक। तो इन्हीं की वजह से अलग अलग क्या होता है, अलग अलग मूवमेंट अर्थ पर आती हैं, और ये अलग अलग तरह की प्लेट्स की मूवमेंट होती है। प्लेट्स की मूवमेंट बेसिकली तीन तरह से होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री तीन तरह से होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ओशियनिक टू कॉन्टिनेंट और ओशियन टू ओशियन। उसके बाद डाइवर्जेंट बाउंड्री, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनके बीच में जो जगह बची है वहां से मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा सोलिडिफाइड हो जाता है और फिर वो ड्रिफ्ट वैली का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में मैंने आपको बताया कि यहां पर जब दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं और एक दूसरे से रब होने के बाद वहां से क्या होता है, उन्हें कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट्स जब वहां से जनरेट होते हैं उसकी वजह से कई बार अर्थक्वेक आता है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो एग्जाम्पल क्या है, दैट इज इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में किस नाम से है, सैन एंड्रीज फोल्ट, सैन एंड्रीज फोल्ट। और अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात की जाए, मैंने बताया यहां कन्वर्जेंट बाउंड्री में मूवमेंट हुई, यहां भी क्या हो रहा है, यहां पर मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसमें बात की जाए डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में भी मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात की जाए तो ये एक दूसरे के हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रही है। इसमें जनरली, इस मूवमेंट में जनरली मैग्मा प्रोड्यूस नहीं होता है।
इस मूवमेंट में जनरली मैग्मा प्रोड्यूस नहीं होता है। अब बात करते हैं किसकी, लैंडफॉर्म की। मैंने बताया 3 मूवमेंट के बारे में बताया मैंने, प्लेट्स की 3 मूवमेंट के बारे में। अब 3 मूवमेंट के बारे में मैंने बताया और ये भी बताया इन मूवमेंट से इन मूवमेंट की वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम चर्चा करेंगे, वापस आ जाएंगे कहां पर, अपनी उस थ्योरी पर, प्लेट टेक्टोनिक्स की, जहां पर क्या हुआ था, जहां पर पैंजिया को प्लेट्स मूवमेंट की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वो क्या था, ल्यूरासिया और गोंडवाना लैंड, लुरासिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इस गोंडवाना लैंड में अगर बात की जाए तो इंडिया वॉज वंस अ पार्ट ऑफ व्हाट, अफ्रीका। किसका पार्ट था एक समय इंडिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था। धीरे धीरे ये यहां से शिफ्ट होकर किसका पार्ट हो गया, दैट इज ऑफ नाउ एशिया, एशिया का पार्ट हो गया। अब इस सेगमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिस बारे में हमारा लेसन है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, हमारे 6 लैंडफॉर्म्स इंडिया में फिजिकल फीचर्स हैं। पहला फिजिकल फीचर क्या है, द हिमालयन रेंज। सेकंड हमारा फिजिकल फीचर क्या है, सेकंड फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है द पेनिनसुलर, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। नंबर 4 हमारे पास है दैट इज इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट्स। Next, number 5th, next that we have the coastal plains, the coastal plains, and at last number 6th is what, that is the islands. क्या, the islands. In next video we are going to discuss about these 6 physical features of India about which our lesson is basically dependent on. Okay, the topic that I discussed today, kindly watch the video attentively. If you find the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.